हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ ममता भदौरिया। तो आज मैं आपके लिए क्लास 6 की हिस्ट्री की क्लास लेकर आई हूँ। चैप्टर 3, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यस, द न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। देखो, न्यू स्टोन एज कैसे आया, इसके पहले क्या हुआ, हमें उसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। न्यूलिथिक एज से पहले मीसोलिथिक एज में होता ये है कि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्रासलैंड डेवलप होते हैं, और जब ग्रासलैंड डेवलप होते हैं तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ग्रासेस से सीड्स निकलती थी और वो ज़मीन में गिरती थी, और ज़मीन में गिरने के बाद उसमें नए स्प्राउट्स निकलते थे। इस तरीके से लोगों ने देखा नए स्प्राउट्स निकले और उसमें से एक नया प्लांट बना, फिर उसमें सीड्स बनी और सीड्स फिर नीचे गिरी और उसमें से नया जो है स्प्राउट निकला। इस तरीके से मीसोलिथिक एज में लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, और जब वो न्यूलिथिक एज में आए तो उन्होंने इस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, और न्यूलिथिक एज में वो आकर के क्रॉप्स को ग्रो करना सीख जाएंगे या करने लगेंगे। चलिए पढ़ते हैं। About 10,000 years ago, man progressed to the Neolithic age or the New Stone Age. लगभग 10,000 साल पहले लोगों ने न्यूलिथिक एज में या न्यू स्टोन एज में प्रवेश किया था। लाइफ ऑफ ह्यूमन चेंज इन दिस पीरियड ड्यू टू सम मेजर अचीवमेंट्स लाइक द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड द मेकिंग ऑफ पॉटरी। इस तरीके से इस समय कुछ चेंजेस हुए, लोगों ने मेजर अचीवमेंट्स किए, और वो मेजर अचीवमेंट्स थे, पहला था बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा इन्वेंशन ऑफ व्हील, एंड थर्ड इज मेकिंग ऑफ पॉटरी। अब आते हैं टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, न्यू टूल्स हालांकि पहले भी थे, पैलोलिथिक एज में भी टूल्स थे, मेसोलिथिक में भी टूल्स थे और न्यूलिथिक एज में भी टूल्स थे। लेकिन टूल्स जो थे उनकी शेप में, उनकी क्वालिटी में, उनके डिज़ाइन में बहुत चेंजेस आए। यहाँ पर इस टाइप से हमें पढ़ना है। तो जो टूल्स थे वो टूल्स ऑफ स्टोन बोन्स, स्टोन के बोन्स के, एंटलर के, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइडली यूज़ किए जा रहे थे। एंटलर का मतलब होता है हॉर्न ऑफ डियर। नाउ द टूल्स वर गिवन अ प्रॉपर शेप, और अब यहाँ पर जो टूल्स बन रहे थे उनको प्रॉपर शेप दे करके बनाया जा रहा था। दीज टूल्स वर मच शार्पर एंड बटर पॉलिश्ड एंड हैड वुडन हैंडल्स। टूल्स बहुत शार्प तरीके से बनाए जाते थे और उन पर पॉलिश की जाती थी, और उसमें जो हैंडल लगते थे वो वुडन के हैंडल लगते थे। दीज टूल्स हैड बीन फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट बुरझोम, गुफकराल, जम्मू एंड कश्मीर, चिरांद, मेहगढ़ा इन उत्तर प्रदेश एंड दजौली हेडिंग इन आसम। जो टूल्स मिले हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं? पहले तो गुफकराल में मिला है, बोरझोम में मिला है जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिरांद में मिला है, मेहरगढ़ में मिला है, मेहगढ़ा में मिला है, मेहगढ़ा उत्तर प्रदेश में है, दजौली हेडिंग जो कि असम में है। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे होती। क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्रासलैंड डेवलप होते हैं। जब ग्रासलैंड डेवलप होते हैं तो उसमें जो ग्रासेस से सीड्स निकलती थी, ज़मीन में गिरती थी, उसमें से नया प्लांट अंकुरित होता। इस तरीके से लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया मेसोलिथिक एज में, और जब न्यूलिथिक एज में आए तो लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय द ह्यूमंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो न्यूलिथिक एज में जो मेजर क्रॉप्स थी वो खास करके थी राइस, व्हीट एंड बार्ली। सबसे पहले उगाई जाने वाली क्रॉप्स थी राइस। राइस जो कि इंडिया में दिल्ली के पास उगाई गई है, लहुरा देवा में, वहाँ पर पहली बार राइस के एविडेंस हमें मिले हैं। इसके बाद व्हीट एंड बार्ले, व्हीट और बार्ले के पहले एविडेंस हमें मेहरगढ़ में मिले हैं। द नॉलेज ऑफ फूड प्रोडक्शन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। जो ये फूड प्रोडक्शन की नॉलेज है, इसकी वजह से ह्यूमंस की जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। दिस चेंज हैज़ बीन कॉल्ड न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, और इस चेंज को न्यूलिथिक रिवोल्यूशन बोला गया। एज ह्यूमन ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदरर। पहले लोगों ने अपने आप को फूड प्रोड्यूसर बनाया, फिर लोगों ने अपने आप को फूड गैदरर बना लिया। पहले फूड को प्रोड्यूस करना सीखा, उत्पादन करना सीखा, फिर फूड को कलेक्ट करना सीखा। नाउ द न्यूलिथिक ह्यूमन बिकेम अ फार्मर। अब न्यूलिथिक ह्यूमन क्या कहलाएंगे? फार्मर कहलाएंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एट द सेम टाइम
न्यूलिथिक ह्यूमन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज सीप, गोट एंड केटल्स। और उसी समय की बात है, न्यूलिथिक एज में ही लोगों ने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले डोमेस्टिकेट किए गए एनिमल्स थे वो थे सीप, गोट एंड कैटल्स। डॉग वॉज द प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। और जहाँ तक लोगों का मानना है कि डॉग ऐसा पहला एनिमल्स था जिसको शायद डोमेस्टिकेट किया गया था। दीज एनिमल्स वर ऑल्सो यूज टू फ्लोइंग फील्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन। और एनिमल्स का शायद यूज़ फ्लोइंग के लिए यानी कि जुताई करने के लिए हो रहा था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए शायद किया जा रहा था। सिंस मैन प्रोवाइडेड फूड एंड सिक्योरिटी टू दीज हर्ड्स ही केम टू बी नोन एज हर्डर। इस तरीके से मैन जो एनिमल्स थे उन्होंने एनिमल्स से मैन को फूड मिला, सिक्योरिटी मिली, इसीलिए इसको आगे चल के बोला गया हर्डर्स। डॉग, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। सीप, कैटल्स, पिग वर ऑल्सो एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। ट्राइब्स, अब लोग जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं, पहले वो हंटिंग लाइफ में थे, हंटिंग से वो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर किया, फिर डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई, फिर धीरे धीरे करके नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते गए और डिस्कवर करने के बाद लास्ट में उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना सीख लिया। अब वो ट्राइब लाइफ में आ जाएंगे, यानी कि वो गैदर होके एक जगह रहना सीख जाएंगे, विलेज बनाएंगे। चलिए ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं। स्कॉलर्स studies about the life of tribal people here are some characteristics of tribes. Tribal people follow occupations directly related to the nature such as farming, food gathering, hunting, fishing. जो ट्राइबल्स थे उन्होंने जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी काम किया वो सारे नेचर के अराउंड ही किया, जैसे कि फार्मिंग करना, फूड गैदर करना, हंटिंग करना, फिशिंग करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने नेचर से ही सीखी। In tribal societies, some work are performed by men, some by women and some by children. और ट्राइबल सोसाइटी में जो वर्क था, कुछ मैन करते थे, कुछ वुमेन करती थी और सम वर्क चिल्ड्रन करते थे। सम ओल्ड एक्सपीरियंस मैन और सम यंग वॉरियर्स और सम प्रिस्ट इज रिगार्डेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। देखो कुछ लोग होते थे, एक्सपीरियंस्ड मैन होते थे, या कुछ यूथ होते थे, यंग वॉरियर्स होते थे, या फिर सम प्रिस्ट होते थे, इनको एज अ लीडर, ग्रुप लीडर रिगार्ड किया गया था। कम्युनिटी लाइफ या सेटल्ड लाइफ। अर्ली ह्यूमन्स स्टार्टेड बिल्डिंग एंड हाउसेस विद थ्रेसेस रूफ्ड क्लोज टुगेदर। जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने मड की बिल्डिंग्स बनाई, मड हाउसेस बनाना स्टार्ट किया, उस पर घास फूस की छत बनाई। द ग्रुप ऑफ दीज हाउसेस स्लोली टुक द फॉर्म ऑफ विलेज। और धीरे धीरे करके ये विलेज का फॉर्म लेने लगे। नाउ द न्यूलिथिक ह्यूमन लिव इन अ मोर ऑर्गेनाइज एंड सेटल कम्युनिटी। और अब जो न्यूलिथिक ह्यूमन्स थे अब धीरे धीरे करके वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे और सेटल्ड कम्युनिटी में रहने लगेंगे। एट बुर्जुहम इन कश्मीर पिट हाउस हैव बीन फाउंड एविडेंसेस so that these pit were dug using stone tools। तो बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर हमें पिट हाउस के एविडेंस मिले हैं और कुछ एविडेंस वहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह भी मिले हैं, जो कि जिससे पता चलता है कि ये डग करके बनाए गए थे। सम मटेरियल रिमेन्स सच एज पोट्री एंड कुकिंग hearths have also been found in these pit houses. These show that people lived in community। और पिट हाउस के आसपास बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं, कुकिंग की चीज़ें मिली हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, जिससे पता चलता है कि शायद लोग कम्युनिटी लाइफ में रहते थे। व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड। जब व्हील बनाई गई तो इसको फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना गया, रिगार्ड किया गया। स्टोन रोलिंग डाउन द माउंटेन स्लोप्स और बिग लॉग ऑफ द वुड रोलिंग डाउन बाय द अप्लाइंग फिजिकल फोर्स माइट हैव गिवन अर्ली ह्यूमन द आइडिया ऑफ मेकिंग व्हील। इस तरीके से स्टोन रोलिंग, कोई भी माउंटेन से जब स्टोन रोल करते हुए नीचे आता है या फिर कोई लॉग्स, वुड का लॉग रोल करते हुए नीचे आता है, तो फिजिकल फोर्स जो उस पर मिलता है
तो ये सारी चीज़ें अर्ली ह्यूमंस ने ऑब्जर्व की, उनके मन में एक आइडिया आया व्हील बनाने का। ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकेम ईजियर, व्हील बनने के बाद जो ट्रेवलिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था, ये काम ईजी हो गया। इंक्रीज मोबिलिटी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, इनकरेज्ड बेटर इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड थॉट्स बिटवीन देम। इंक्रीज मोबिलिटी, लोगों की गतिशीलता बढ़ गई, लोगों के जीवन में गतिशीलता बढ़ गई। ह्यूमंस इनकरेज बेटर इंटरेक्शन, और लोगों के बीच में इंटरेक्शन भी बढ़ गया, और लोगों ने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया, अपने थॉट्स को एक दूसरे में एक्सचेंज किया। ये पिक्चर है व्हील्स की, इस तरीके से व्हील बनाई गई थी न्यूलिथिक एज में। सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यहाँ पर कुछ साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि बुरझोम, मेहरगढ़, कोल्डीवा, चिरांद, मैगरा, भीमबेटका, दजौली हेडिंग, इनाम गांव, कुरनूल केव, हुंसकी, हल्लूर, ब्रह्मगिरी एंड पोयमपल्ली। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैप। पॉटरी, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्राफ्टमैनशिप। देखो, जब पॉटरी बनाई गई तो ये जो न्यूलिथिक मैन थे या ह्यूमन थे, उनका पहला स्टेप था क्राफ्टमैन की तरफ, यानी कि अब वो क्राफ्टमैन भी बन जाएंगे। एज ह्यूमन बिकेम द प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर, ही नीडेड टू स्टोर फूड। जब ह्यूमंस ने फूड प्रोड्यूस किया तो उन्हें ज़रूरत हुई कि फूड को वो स्टोर करें। अब स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ चाहिए, किस में स्टोर करेंगे? तो दे शोड देयर क्रिएटिविटी, तब उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। व्हेन दे मेड सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग क्ले पॉटरी बाय बेकिंग देम ऑन फायर, तब उन्होंने एक क्रिएटिविटी दिखाते हुए सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग क्ले की पॉटरी बनाई और उसको बेक किया फायर से। पॉट्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड स्टोरिंग ग्रेन्स, और पॉट्स का यूज़ क्या था? पॉट्स को फूड कुक करने के लिए यूज़ किया गया था और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया था। दे कुड मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, तो न्यूलिथिक ह्यूमंस ने पॉट्स अलग अलग शेप में और अलग अलग साइज में बनाए थे। द अर्ली ह्यूमंस वर ग्रेजुअली बिकमिंग आर्टिस्ट एंड द क्राफ्टमैन। इस तरीके जो अर्ली ह्यूमंस थे या न्यूलिथिक मैन थे, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो आर्टिस्ट बन गए और क्राफ्टमैन बन गए। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी हमें यहाँ पर दो पढ़नी है। पहले हम पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ नियर द बोलन पास इन बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बोलन पास के पास पाकिस्तान के बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट में है। वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला प्लेस था ये, वेयर द अर्ली ह्यूमन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड डोमेस्टिकेट सिप एंड गोट, जहाँ पर अर्ली ह्यूमंस ने पहली बार व्हीट एंड बार्ले को ग्रो किया और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। एनिमल्स में थे सिप एंड गोट्स। आफ्टर डिगिंग एट एक्सकेवेशन साइट, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड दैट, यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल ओनली वर फाउंड इन द अर्लीस्ट और लोवेस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड। इट इंडिकेट दैट हंटिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड। तो यहाँ पर एनिमल्स के बोन्स मिले हैं और लोअर लेवल में, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ के लोगों का शायद ऑक्यूपेशन हंटिंग करना था लोअर लेवल में। फिर जब उसके ऊपर आते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सकेवेट किया गया था। सबसे निचले पार्ट में हमें बोन्स मिलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो हंटिंग एज था। फिर उसके ऊपर जब हम आते हैं, इन द अपर लेवल ऑफ ग्राउंड बोन्स ऑफ सिप एंड गोट्स वर ऑल्सो फाउंड विद बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो जो सेकेंड लेवल था, वहाँ पे हमें सिप के, गोट्स के बोन्स मिलते हैं और साथ में कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिलते हैं, जो कि इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट पीपल स्टार्टेड एनिमल रेयरिंग विद हंटिंग। यहाँ पर एनिमल्स को रेयर भी किया गया था और हंटिंग भी चलती थी। फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट था, अपर मोस्ट लेवल, यहाँ पर 3 लेवल से एक्सकेवेशन हुआ है। हम सबसे लोअर लेवल में देखा हमने कि लोग हंटिंग लाइफ में थे। फिर मिडिल लेवल या बीच वाले लेवल में हमने देखा कि लोग हंटिंग में भी थे और एनिमल्स भी रेयर कर रहे थे। लेकिन जब सबसे ऊपर आते हैं अपर मोस्ट लेवल पे, तो वहाँ पे मेनली कैटल्स बोन वर फाउंड, सिर्फ कैटल्स के बोन मिलते हैं। इट इंडिकेट्स दैट लास्टली एनिमल्स रेयरिंग बिकेम देयर मेन ऑक्यूपेशंस। तो इससे पता चलता है कि लोगों ने लास्ट में सिर्फ एनिमल्स को रेयर किया, यानी कि डोमेस्टिकेशन ही किया।
अब सेकंड जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है दजौली हेडिंग से, जो कि नॉर्थ ईस्ट में थी। तो मैनी न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया दैट हैव यील्डिंग मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ स्टोन एज। तो ये नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है दजौली हेडिंग, यहाँ पर कुछ हमें यील्डिंग से रिलेटेड मटेरियल्स मिले हैं। दिस साइट इंक्लूड्स दजौली हेडिंग एंड सुरुतारू इन असम। इन साइट्स में दजौली हेडिंग और सुरुतारू जो कि असम में है, एंड सलबरगिरी जो कि मेघालय में है। इन दजौली हेडिंग मोटार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। दजौली हेडिंग में हमें मोटार्स और पेस्टल्स के एविडेंस मिले हैं। दीज मटेरियल्स रिमेन्स सजेस्ट दैट द न्यूलिथिक पीपल वर फार्मर्स एंड हर्डर्स। इस जो ये मटेरियल्स हमें मिले हैं जिससे हमें रिमेन्स से पता चलता है कि ये लोग फार्मर्स थे और हर्डर्स थे, हु लिव्ड अ सेटल लाइफ इन विलेज। और जिनका जो लाइफ थी वो सेटल लाइफ थी, वो विलेज लाइफ में जी रहे थे। यहाँ पर पेस्टल और मोटार्स की पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, इस टाइप का हमें मिला है यहाँ से। हाउसेस इन द मेहरगढ़ were of square or rectangular shape. Each house had 4 or 5 compartments such as houses shown in the picture. तो आप पिक्चर में ही देख रहे हैं, मेहरगढ़ में कुछ हाउसेज मिले हैं। जो हाउसेज का शेप था वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में हमें मिले हैं खास करके, और इसमें 4 कंपार्टमेंट होते थे, 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो हाउसेज है थे जो कि इसमें डोर भी होते थे, और पिक्चर से आपको देखने से पता चल रहा है किस तरह के हाउस मेहरगढ़ में थे। मेहरगढ़ में बहुत सारे बरियल साइट्स भी मिले हैं। हियर आर सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस साइट। पीपल्स ऑफ दैट पीरियड बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ इवन आफ्टर डेथ। तो लोगों का यहाँ पर कुछ बरियल साइट्स से कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद भी वो लाइफ में बिलीव करते थे। एनिमल्स वर ऑल्सो बरीड विद डेड पर्सन टू बी यूज एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। उनका ये भी बिलीव था कि मरने के बाद जब उनकी दूसरी दुनिया होगी, उस दूसरी दुनिया में वो भी खाने पीने की चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसलिए उनकी बॉडी के साथ में कुछ एनिमल्स या उनकी बहुत सारी चीज़ें बॉडी के साथ में हमें एविडेंस के फॉर्म में मिली हैं, जिससे पता चलता है कि लोग उस समय के लोग बिलीव करते थे मरने के बाद भी लाइफ है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो बॉयज़ या गर्ल्स यहाँ पर ओवर करते हैं क्लास को, एंड गुड बाय। नेक्स्ट क्लास फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल तक फिर दूसरी क्लास लेके आऊँगी। ओके, गुड बाय। लाइक, कमेंट एंड शेयर।